बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और वो है संविधान सभा। भारत के जो संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ है। हम अपनी पूर्व की 7 क्लासों में संविधान के ऊपर आपका वीडियो बना चुके हैं। आप पूर्व का ज्ञान प्राप्त करें और इस संविधान सभा का विस्तृत वीडियो देखें। देखिए, संविधान सभा किसी भी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि स्वतंत्रता प्राप्त संपन्न, यानी जो स्वतंत्रता प्राप्त देश है उस राष्ट्र की संविधान रचना का जो कार्य होता है सामान्यतः उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय के द्वारा किया जाता है, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदों के द्वारा ही किसी प्रभुता संपन्न देश के संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान पर जो निकाय होगा संविधान पर विचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए इस प्रकार के निकाय को संविधान सभा कहा जाता है। अर्थात किसी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र की संविधान रचना का कार्य सामान्यतः उसकी जनता के चुने गए प्रतिनिधि निकाय के द्वारा किया जाता है। संविधान पर विचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए ऐसे निकाय को संविधान सभा कहा जाता है। अर्थात जो संविधान सभा है उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ है। संविधान सभा का जो गठन हुआ, यानी कि जो 1946 में जब इसका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका जो गठन हुआ था संविधान सभा का, इसका गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946। यानी अगर हम संविधान सभा के गठन की बात करेंगे तो गठन हुआ है 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ है। किसका? संविधान सभा का। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। यह कहा गया कि 10-10 लाख की सीट पर एक व्यक्ति निर्वाचित होगा। किसके लिए? संविधान सभा के मेंबर्स के लिए। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। यानी कि संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होना था वो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा होना था। किसके द्वारा होना था? प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा। और ऊपर मैंने बताया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। यानी कि संविधान सभा का जो गठन है वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ। इसको जो इसका सदस्य संख्या है वो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया और उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। संविधान निर्माण निकाय की जो सदस्य संख्या है उसको शुरुआत में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 389। सदस्य संख्या कितनी रखी गई? 389, जिनमें से 292 आपका देश राज्यों से, प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 कमिश्नरी प्रांतों से थे। यानी कि ये जो 389 सदस्यों का जो निर्वाचन होना था वो 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 कमिश्नरी प्रांतों से था। ये जब हो गया तो इसके बाद जो प्रारंभ में जो संविधान सभा है इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, किंतु बाद में वो इसकी बैठकों का बहिष्कार करने लगे। यानी कि संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था किंतु इसकी बैठकों का बहिष्कार किया। 3 जून जो जून 1947 को पाकिस्तान बन जाने के बाद, जो पाकिस्तान में बन गया, जून 1947 को उन्होंने पाकिस्तान की पृथक मान ली गई
तब पृथक संविधान सभा का गठन हुआ। यानी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान स्वतंत्र तो 14 अगस्त को हुआ है, 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जो संविधान सभा है उसकी मांग को जून 1947 में मान लिया गया था। तो जो उसके संविधान सभा के गठन के बाद इसकी जो सदस्य संख्या है वो 299 रही। यानी कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान के संविधान सभा के गठन के बाद इसकी जो सदस्य संख्या है वो घटकर 299 रह गई। 31 अक्टूबर 1947 को यह संख्या घटी थी। यानी जो संख्या घटी वो कब घटी? 31 अक्टूबर को, जब वहां पर इसका संविधान सभा का विस्तृत रूप से गठन हुआ। जबकि वास्तव में पाकिस्तान की जो संविधान सभा की मांग है उसको जून 1947 को एक्सेप्ट किया गया था, और ये मैंने लिखाया है 31 अक्टूबर 1947। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत आत्मार्पित किया गया, यानी जो संविधान जिस दिन से एक्सेप्ट किया गया है उस दिन 284 लोग इस संविधान सभा में उपस्थित थे। कितने लोग उपस्थित थे? 284 सदस्य इसमें उपस्थित थे। तो ये संविधान सभा का बेसिक है। इसका गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण हुआ। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव हुआ। प्रारंभ में 389 सदस्य थे। 292 प्रांतों से 93 देशी रियासतों से 4 कमिश्नरी प्रांतों से 31 अक्टूबर को 1947 को 299 सदस्य रह गए। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को जब हमारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया उस दिन 284 लोग हमारे इस संविधान सभा में थे। संविधान सभा का जो गठन है वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ, लेकिन इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की और ये उसके अस्थायी सदस्य थे। 11 दिसंबर को इसकी द्वितीय बैठक होती है, यानी कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जबकि 11 दिसंबर 1946 को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो ये संविधान सभा की बैठकों के बारे में है। संविधान सभा ने जो अपना कार्य है वो 13 विभिन्न समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से किया है। यानी 13 समितियां थी। इन समितियों की जो रिपोर्टें आई हैं उन रिपोर्टों के आधार पर संविधान सभा का कार्य संपादित हुआ है। यह संविधान सभा प्रारंभ में संप्रभु नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसका जो संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में हुआ था, और हमारा देश का जो संविधान है वो जो हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ है वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ है? 15 अगस्त 1947 को, जबकि संविधान सभा का गठन है वो दिसंबर 1946 में हुआ है। यानी गठन पहले हुआ है, यानी हमारी स्वतंत्रता के पहले गठन हुआ है। यानी हम एक बात कह सकते हैं कि हमारी संविधान सभा प्रारंभ में संप्रभु नहीं थी। वो संप्रभु कब बनी है? 15 अगस्त 1947। डॉक्टर अंबेडकर के सभापतित्व में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के सभापतित्व में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और प्रारूप समिति का कार्य होता है कि जो समितियों की रिपोर्टें मिली थी,
जो खाके मिले थे उनको कम वैधता प्रदान करना। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि संविधान का निर्माता कौन था? तो संविधान के निर्माता हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। जबकि संविधान का निर्माता को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसलिए माना जाता है क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, प्रश्न आता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इनके संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। क्या थे? बी.एन. राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम था? बेनेगल नरसिंह राव। संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी तिथि से 49 की तिथि से ही हमारा जो संविधान सभा है उसके जो कुछ अंतिम प्रारूप को पारित किया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो अंतिम प्रारूप था, संविधान का जो अंतिम प्रारूप था उसको पारित किया गया। तो किस तारीख को पारित किया गया? ये डेट है, ये इस तारीख को, जिस तारीख को 284 लोग उपस्थित थे उस दिन संविधान सभा के द्वारा अंतिम प्रारूप को पारित किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज का जो वीडियो था इससे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। अगर आपने तैयार कर लिया तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन ना मिले। यानी कि इससे आपको 100% 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। यानी उसका जो प्रारूप था वो कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 अंतिम रूप से उसको पारित किया गया। और उसी तिथि से जब ये पारित किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 से उसी तिथि से नागरिकता, निर्वाचन और संसद से संबंधित उपबंध लागू भी हो गए। यानी ये 3 चीजों को 26 नवंबर 1949 से ही लागू किया गया। किंतु संविधान का औपचारिक उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को हुआ। यानी जो पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और वही दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी ये 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसी कारण से इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने विस्तार से इसकी चर्चा की है। आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादातर लोगों को बताएं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसका शेयर करेंगे तो इसको बहुत से लोगों को इसका फायदा हो सकता है। हमने संविधान सभा बड़ा विस्तृत अध्ययन कराया है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इस संविधान सभा का गठन हुआ। इसका गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसकी कई चीजें इसी दिन से लागू हो गई। नागरिकता, निर्वाचन और संसद से संबंधित बंद और पूर्ण रूप से ये हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके अलावा संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का निर्माता जो कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है, वो अंबेडकर जी को कहा जाता है। इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जबकि इसकी दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें।